हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। अभी जो सेशन चल रहा है प्राचीन भारत की शब्दावलियाँ, आज उसी का आगे का क्लास है। जो है आज का विषय है दिग्विजय और वर्णाश्रम। दिग्विजय वह विजय है जिसमें राजा चारों दिशाओं में महत्वपूर्ण विजय हासिल करता है। दिग्विजय राजा चक्रवर्ती कहलाता है। इस विजय के बाद राजा महत्वपूर्ण यज्ञ भी करता है, जैसे राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने किया था हिरण्यगढ़ यज्ञ। उसी तरह से विजय होने के बाद हर राजा यज्ञ करता था, अपने विजय के लिए महत्वपूर्ण यज्ञ करता था। यज्ञ करने की प्रथा हिंदू राजाओं में बहुत प्रचलित थी। पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने जीवन में 4 यज्ञ किया था, लेकिन बौद्ध धर्म आ जाने से यज्ञ की परंपरा जो है सो समाप्त होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन फिर से पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू धर्म में यज्ञ की प्रथा का प्रचलन जारी रखा। उसने यज्ञ आरंभ कर दिया। वर्णाश्रम धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। इनको वर्ण कहा गया है। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, किंतु बाद में जन्म पर आधारित हुए। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान लेना एवं देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित थी। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था धर्म और कर्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, काल बीतता गया, इसी तरह से उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था धर्म और कर्म के स्थान पर जन्म का स्थान ले लिया, बल्कि बालक का वर्ण उस पर डिपेंड करने लगा। उसके जन्म पर आधारित होगा कि किस वर्ण में उसने जन्म लिया है, बालक उसी वर्ण का बालक कहलाएगा। यदि कोई बालक ब्राह्मण जाति में जन्म लेता तो वह ब्राह्मण होता, और क्षत्रिय जाति में जन्म लेता तो वह क्षत्रिय होता, और वैश्य जाति में जन्म लेता कोई बालक यदि उत्तर वैदिक काल में तो वह वैश्य कहलाता, और क्षुद्र वर्ण में यदि कोई बालक जन्म लेता तो वह क्षुद्र कहलाता। जैसा कि अभी भी इसी तरह की परंपरा प्रचलित है कि यदि कोई बालक किसी जाति में जन्म लेता है तो उसके आधार पर वो वही जाति का रहता है। परंतु प्राचीन काल में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल में ऋग वैदिक काल में यानी कि धर्म और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इस तरह से ब्राह्मण का काम था अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करवाना और दान लेना एवं देना, और क्षत्रिय का काम था जन रक्षा करना, सैनिक कार्य करना यानी राज्य पर शासन करना। वैश्य कृषि पशुपालन एवं व्यापार करता था, और क्षुद्र उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करता था, यानी क्षुद्र का काम था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काफ़ी जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर देखा गया है। जिस जन्म में बालक जन्म लेता था उसी वर्ण का हो जाता था, परंतु ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, बल्कि कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था किया गया था। यदि कोई ब्राह्मण है तो अध्ययन अध्यापन करता था, और ऐसा नहीं था कि बालक ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि यदि वह जन्म नहीं लेता था तो यदि वह ब्राह्मण जाति में जन्म नहीं लिया तो वह ब्राह्मण नहीं हुआ, वह अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकता था, बल्कि कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यह व्यवस्था बदल गई। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था ने अपना स्थान ले लिया था। ऋग वैदिक काल में यदि कोई बालक क्षुद्र जाति का भी है, यदि वह अध्ययन अध्यापन में काफ़ी निपुण है तो वह कर सकता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। और यदि कोई भी बालक
जन रक्षा युद्ध कौशल में निपुण होता था तो वह क्षत्रिय कहलाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में यह परंपरा बदल गई थी, बल्कि जन्म अपना स्थान ले लिया था। वहीं ऋग वैदिक काल में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कर्म के आधार पर इस तरह की व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति जिस तरह का कर्म करेगा उसी जाति में वह सम्मिलित हो जाएगा। जैसा कि माना गया है कि ब्राह्मण का जन्म मस्तिष्क से हुआ है और क्षत्रिय का जन्म अपने सीने से हुआ है और वैश्य का जन्म पट्टा से हुआ है और शूद्र का जन्म चरण से हुआ है। इस तरह की वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। इस तरह का माना गया है कि शूद्र का स्थान सबसे नीचा था।